सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी राघव चड्ढा जी, जो आपने बोला वो सच में काबिले तारीफ था। ये आम आदमी की आवाज थी। आम आदमी लीडर से बस यही चाहती है कि सरकार जब बजट पेश करती है तो वो आम जनता के लिए क्या कर रही है। उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश में लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितने कॉरिडोर बनेंगे या अन्य बातें बड़ी बड़ी। सैलरीड क्लास इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पे देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज। इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए है उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। सर, थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज देयर विद द बजट इज दैट देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री द पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन वाज मोर देन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कलेक्शन। यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़। यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है, आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो आम आदमी तो सब यही चाहता है कि हमारे देश जनता के लिए क्या किया, क्या टैक्स में छूट मिली, क्या हमें एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, क्या हमें मेडिकल व्यवस्था अच्छी मिलेगी। लेकिन ये सब नहीं मिलती। ये सब बजट में सिर्फ पेश ही नहीं होती है, क्योंकि हमारे देश की जनता को फ्री शिक्षा, फ्री ट्रीटमेंट और टैक्स में छूट, अगर ये सब मिल जाए तो आम जनता को राहत मिल जाए। लेकिन ये सब बातें हमें बजट में दूर दूर तलक नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जो कुछ होने वाला होता है वो सब बड़े लोगों के लिए होता है। आम आदमी क्या चाहता है? सैलरी बढ़े, फ्री शिक्षा मिले, फ्री ट्रीटमेंट मिले। मेडिकल और फ्री ट्रीटमेंट प्राइवेट इतना महंगा हो गया है, हमारे देश की आम जनता उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाती है। ये समझ लो आप कि 5 स्टार 7 स्टार जो होटल्स होते हैं उनकी तरह चार्जेस किए जाते हैं। और सरकारी ट्रीटमेंट तो आप सब लोगों को पता ही है कि क्या है। जब हमारी सरकारें ये सब अपनी आम जनता को नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। सो जय हिंद, जय भारत।